हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और उन्होंने एक नया वैकेंसी नोटिस जारी किया है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड और साथ में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ ये बनाई है राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। और ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से। और इस ऑफिशियल नोटिस में हम डिटेल में चेक करते हैं वैकेंसीज क्या है, क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम क्या रहेगा, सारी डिटेल्स वन बाय वन करके इसमें हम चेक करते हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और यह है ज्वाइंट वेंचर बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। प्रोजेक्ट साइट ऑफिसर है ये डिस्ट्रिक्ट बलोत्रा में है, और रेजिडेंशियल ऑफिस है ये है जयपुर ज्योतिनगर में। अब इस एडवर्टाइजमेंट नोटिस को एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। वैकेंसीज क्या क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसीज दे रखी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है HRRL रिक्रूटमेंट 2/2024। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL इज ए जॉइंट वेंचर between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the government of Rajasthan. HRRL is a greenfield 9 MMTPA refinery cum petrochemical complex at Pachpadra in the Blotra district of Rajasthan. HRRL invites application from dynamic and talented individuals. It's looking forward to join our dedicated team of professionals and make a significant impact on the energy landscape. अब इसमें बात करते हैं वैकेंसीज क्या है। इंटरेस्टेड एंड इलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करनी है। अब वन बाय वन करके सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। सबसे पहले है जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव और यह है फायर एंड सेफ्टी में। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 37। सैलरी ग्रेड है वो है E0 में है। पे स्केल की बात करें, बेसिक सैलरी होगी 30,000 रुपीज़ के साथ। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 0, कोई वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम जो एज आपकी होनी चाहिए 25 ईयर्स की होनी चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। वैकेंसीज 37। सेकंड है जूनियर एग्जीक्यूटिव और ये है मैकेनिकल के लिए। पहले है फायर एंड सेफ्टी के लिए और सेकंड वाली है मैकेनिकल के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव। टोटल वैकेंसीज है 4। पे लेवल सेम है। E0 में 30,000 बेसिक, एक्सपीरियंस 0 है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों में सेम है, फायर एंड सेफ्टी और मैकेनिकल के लिए। नंबर थर्ड पर है असिस्टेंट अकाउंट्स। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, AA जो बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2। पे सैलरी ग्रेड है E1 में, यानी कि बेसिक सैलरी है इसमें 40,000 रुपीज़। 0 एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स। नंबर 4 पर है असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 12 वैकेंसीज हैं। सैलरी ग्रेड है E1 में, बेसिक सैलरी रहेगी 40,000, एक्सपीरियंस 0 और मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स आपकी हो सकती है असिस्टेंट इंजीनियर प्रोसेस केमिकल के लिए। नंबर 5 पर है इंजीनियर मैकेनिकल। इंजीनियर मैकेनिकल के लिए मैक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 14 है और ग्रेड पे में है E2 में, बेसिक सैलरी रहेगी 50,000 रुपीज़। एक्सपीरियंस आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इज 29 ईयर्स। नंबर 6 है इंजीनियर केमिकल प्रोसेस। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 27। ग्रेड पे है वो E2 में, बेसिक सैलरी रहेगी 50,000 और एक्सपीरियंस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट इज 29 ईयर्स। एंड लास्ट वन इज इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी। 4 वैकेंसीज, E2 ग्रेड पे, बेसिक सैलरी 50,000
एक्सपीरियंस 3 years एंड मैक्सिमम एज इज 29। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो दी गई है वो है 100 वैकेंसीज। टोटल 100 वैकेंसीज का एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है HRRL की तरफ से। HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से रिफाइनरी जो है वहाँ पर ये वैकेंसीज हैं। टोटली 7 कैटेगरीज की वैकेंसीज है और 100 वैकेंसीज इसके अंदर दे रखी हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस, इंजीनियर मैकेनिकल, इंजीनियर केमिकल, इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी। ये टोटल 7 कैटेगरीज में वैकेंसीज दे रखी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हो चुके हैं 5 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। 5 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर रहेगी। 5 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट वो 4 अक्टूबर रहेगी। ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर रिकॉग्निंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 26 अगस्त 2024, यानी कि 26 अगस्त के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है वो सारी जो कट ऑफ डेट जो दी गई हो 26 अगस्त 2024 दी गई है। यानी कि 26 अगस्त 2024 से पहले आपकी मैक्सिमम एज जो 25 और 29 ईयर्स वो होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशंस मांग रखी है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए 26 अगस्त 2024 से पहले, जो कमेंसमेंट डेट है इसके लिए। अब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस वगैरह, एसेंशियल क्वालिफिकेशन से सारी डिटेल्स में हम चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी। नंबर ऑफ वैकेंसीज 37 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपके पास 3 years फुल टाइम लेवरल डिप्लोमा और साइंस ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आप इसमें या तो 3 साल का फुल रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, फिर साइंस से ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है। अगर आप SC/ST तो 50% मार्क्स चाहिए। साथ में एक वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा है एनी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मिनिमम 6 month ड्यूरेशन इन फायर सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी विल हैव एडिड एडवांटेज। अगर आपके पास फायर सेफ्टी का कोई कोर्स है मिनिमम 6 month का तो आपको एक्स्ट्रा एडवांस दिया जाएगा। उसके बाद ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रखी हैं, आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए। ये आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसके लिए आपको पढ़ लेना, आपके आप समझ से आ जाएगा। ठीक है। नंबर 2 पर है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करो 3 years फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स, SC/ST के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि सिंपल जिनके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांग रखा है, इसके अंदर 0 एक्सपीरियंस है। और ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रखी हैं आपको क्या क्या जॉब्स वहाँ पर करने की आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसका नंबर 3 पर है और वो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ ICAI से आपका CA क्वालिफाई होना चाहिए। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड बी इन पोजीशन ऑफ CA प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर अवार्ड फॉर CA क्वालिफिकेशन। यानी कि जो असिस्टेंट अकाउंट के ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपके पास CA की डिग्री कंप्लीट होना मैंडेटरी है, CA अप होने चाहिए। और यहाँ पर ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रखी है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। नंबर 4 है, ये है असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल में। असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 12। और इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांग रखे असिस्टेंट, आपके पास BE या BTech होना चाहिए। BE BTech होना चाहिए केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल ब्रांच से आपके पास, यानी कि BTech में आपके पास केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल एक ब्रांच होनी चाहिए। 60% मार्क्स चाहिए या फिर 50% SC/ST के लिए। उसके बाद आपकी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रखी, जो आपको मेन जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए। नंबर 5 है और वो है इंजीनियर मैकेनिकल। इंजीनियर मैकेनिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 14। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास जो 4 years कोर्स होता है BE या BTech होनी चाहिए मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन।
3 ब्रांचेस दे रखे हैं, इनमें से किसी भी एक ब्रांच से आपके पास बीटेक या बीई होनी चाहिए। 4 ईयर जो कोर्स होता है इंजीनियरिंग का वो होना चाहिए। 60% मार्क्स चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 50% मार्क्स लेने हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस मांग रखा है, मिनिमम 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सुपरवाइजरी रोल, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी इन पेट्रोलिंग, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर में 3 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। उसके बाद की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है जो आपको वहाँ पर ड्यूटीज़ करनी है। ठीक है, ये सारी है इंजीनियर मैकेनिकल की सारी ड्यूटीज़ यहाँ पर दिखा रखी है। नंबर 6 पर है इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें केमिकल में 27 है। क्वालिफिकेशन में सेम है, बीई या बीटेक आपके पास होना चाहिए, केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल ब्रांच से 60% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास 3 साल का भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। इंजीनियर केमिकल और इंजीनियर मैकेनिकल सेम क्वालिफिकेशंस दे रखी है, एक्सपीरियंस 3 साल का मांग रखा है और ये दिखा रखे जॉब आपको करनी है वो सारी डिटेल्स। लास्ट है इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी में। फायर एंड सेफ्टी में टोटल 4 वैकेंसीज हैं और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 4 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, कि बीई बीटेक होनी चाहिए फायर इंजीनियरिंग में, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और मिनिमम 3 ईयर्स आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा जो नीचे डिटेल्स दे रखी है इसमें भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सभी एरियाज़ के अंदर। ठीक है, ये टोटल 7 कैटेगरीज की वैकेंसीज थी, सभी में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बता दी गई हैं। साथ में की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको क्या क्या जॉब वहाँ पर करनी पड़ेगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, वो भी डिटेल्स इसके अंदर 1 बाय 1 करके बता रखी है। इसके अलावा ये सैलरी डिटेल्स दिखा रखी है, जिसका E0 सैलरी ग्रेड है, बेसिक सैलरी 30,000 रहेगी, यानी कि पर एनएम जो आपको पोस्ट टू कंपनी होगा 7.83 लाख आपको दिए जाएंगे। E1 जो सैलरी ग्रेड है जो असिस्टेंट इंजीनियर की बेसिक 40,000 रहेगी, और इसमें जो कॉस्ट ऑफ कंपनी जो पर एनएम होगी 10.44 लैक्स आपको मिलेंगे पर एनएम, हर साल आपके लगभग इतने का जो पैकेज बोलते हैं वो रहेगा। और E2 में है बेसिक सैलरी 50,000 रहेगी, इंजीनियर की पोस्ट के लिए 13.05 लैक्स। ए कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल। इसके अलावा जो ये जो पे स्केल है इसमें आपको बेसिक जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे, डीए भी दिया जाएगा, एचआरए भी मिलेंगे, और भी अलाउंसेज, सारे अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद इसमें बात करते हैं प्रोबेशन की और रिटेंशन की। तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, द सिलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद रिटेंशन अमाउंट, एन अमाउंट ऑफ 3,000 पर मंथ विल बी earmarked at retention amount for E0 and an amount of 5,000 per month will be earmarked at retention amount for E1 and E2 from the total emoluments during the probation period, extended probation period. The amount will be refunded only after the confirmation. The retention amount will be fortified in case the employee leaves the company on termination of the service before the confirmation. यानी कि आपका प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी सारी अमाउंट्स आपकी दे दी जाएगी विदाउट इंटरेस्ट के। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग की बात करते हैं तो पोस्टिंग असाइनमेंट कैन बी एनी डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ HRRL एट एनी प्लेस इन द कंट्री एंड इन द सर्विस देयर आफ्टर विल बी ट्रांसफर एज पर द रिक्वायरमेंट। ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो जो पोस्टें थी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर ऑफिसर के लिए, इसमें मल्टी स्टेज एग्जाम होगा, CBT बेस प्लस स्किल टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू, 3 चीज़ें इसके अंदर ली जाएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल और फायर एंड सेफ्टी के लिए जो वैकेंसीज थी उसमें CBT एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। CBT एग्जाम होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा। आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हो, तुक्के भी मार सकते हो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो, बिकॉज कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड होगा, जनरल एप्टीट्यूड में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। इंग्लिश यानी जो बेसिक मैथ्स है वो, और साथ में रीजनिंग। उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो डिग्री जो डिप्लोमा है उसके बेसिस पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करता है CBT में उनको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मेरिट के हिसाब से।
और जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करता है उसको इंटरव्यू होगा, और उसके बाद लास्ट में आपका प्री मेडिकल, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये था जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव में जो टेक्निकल और जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें 50% ऑफ क्वालिफाइंग फॉर और कैटेगरी, मिनिमम 50% मार्क्स लेने हैं। ओवरऑल क्वालिफाइंग जो सीवीटी में है, जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल नॉलेज 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी EWS, 54% फॉर SC ST OBC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। स्किल टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% रहेंगे। पर्सनल इंटरव्यू में उसमें मिनिमम 40% मार्क्स जनरल को, 33% मार्क्स SC ST को लेने जरूरी है। ये दिखा रखा है जितने नंबर का आपका एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स उसमें लेने हैं। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड्स में मेल की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, चेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए 81 और एक्सपेंशन के साथ 86.5 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर और वेट 46 सेंटीमीटर होना 46 किलोग्राम होना चाहिए। उसका नेक्स्ट जो पोस्टें थी, जो असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और इंजीनियर की है, उसमें CBT प्लस ग्रुप डिस्कशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। पहले वाले जो पेपर थे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के, उसमें CBT था प्लस में स्किल टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू। उसमें स्किल टेस्ट की जगह अब ग्रुप डिस्कशन किया गया है। CBT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सेम है, 2 पार्ट्स होंगे, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि इंग्लिश, बेसिक्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी, और टेक्निकल में जो आपका सब्जेक्ट जो बैकग्राउंड है, उस जो क्वालिफाइंग डिग्री है जो बीटेक की, उसके बेसिस पर पूछा जाएगा। CBT क्वालिफाई कैंडिडेट्स का ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन वाले को आप फिर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दे रखे, CBT में 50% मार्क्स टेक्निकल में लेने हैं और ओवरऑल 60% मार्क्स लेने हैं। ग्रुप डिस्कशन में मिनिमम 40% मार्क्स और सेम इंटरव्यू में भी मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेने हैं ओवरऑल क्वालिफाई करने के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात सेम दे रखी है, मेल की हाइट 165 होनी चाहिए, फीमेल की 157 मिनिमम हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपका बेसिक्स में मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा सिलेक्शन से पहले, और उसके बाद एक कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, क्या किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज दे रखे। जूनियर एग्जीक्यूटिव जनरल के लिए 42 हैं, और ये असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर 31, इंजीनियरिंग के लिए 34 हैं। ओवरऑल ये वैकेंसीज सारी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी। ठीक है, ये सभी कैटेगरीज की अलग अलग वैकेंसीज ये दिखा रखी हैं। और ऑफिशियल जो साइट है वो है www.hrrl.in, www.hrrl.in। ठीक है, ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। जो आपके कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। खासकर जो रिजर्व कैटेगरी के SC ST OBC EWS वाले, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए रिजर्व डेट के हिसाब से। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन आप कर सकते हो 5 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल साइट है www.hrrl.in, और यहाँ पर आपको कैरियर्स के सेक्शन में जाना है, वहाँ से करंट ओपनिंग में जाके आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको करेक्ट फिल करने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मेल और SMS के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। मोबाइल नंबर वो डाले जो व्हाट्सएप पे हो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू भी दी जाए। ऑफिशियल साइट का ध्यान रखना, वो है www.hrrl.in, www.hrrl.in। बाकी से जो डिटेल्स आपसे पूछ रखे सारी करेक्ट डिटेल्स आपको डालनी है। एप्लीकेशन फीस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशंस। SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, SC ST को कोई फीस नहीं देनी। जनरल OBC और EWS को एप्लीकेशन फीस वो है 1000 प्लस 18% GST यानी कि 180 रुपीज़। ओवरऑल 1180 रुपीज़ देना, 1180 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है 1180 रुपीज़। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। इसमें एक चीज़ मैंडेटरी लिख रखा है कि इंपॉर्टेंट नोट करके, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव are required to upload valid heavy driving license along with resume, and junior executive mechanical E1 and E2 are required to upload only the resume in online portal। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट थी फायर एंड सेफ्टी में, वहाँ पर तो आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
वो भी अपलोड करना, साथ में रिज्यूम भी। लेकिन जो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की जो पोस्ट थी वहाँ पर आपको सिर्फ रिज्यूम अपलोड करना है ऑनलाइन के लिए। बाकी जो डाटा फिलअप करोगे वही फाइनल रहेगा, कोई करेक्शन आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की कंडीशंस लिख रखी, क्या क्या आपके पास होना ज़रूरी है। और ये बेसिक डिटेल्स सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दे रखी हैं जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है, कौन सी कंडीशंस आपके पास, क्या क्या कंडीशन में आपके पास होना चाहिए। ऑफिशियल जो साइट है वो ध्यान रखनी है आपको, वो है www.hrrl.in। ये ऑफिशियल साइट है। इसके अलावा जो क्वेरीज हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट को, तो आप मेल कर सकते हो। उसके पहले आपको नाम लिखना, पोजीशन नेम और एप्लीकेशन नंबर, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है अप्लाई करने के बाद। और ये जो मेल आईडी है जहाँ पर आपको मेल करनी है वो है career@hrrl.in, career@hrrl.in। यहाँ पर आपको मेल करनी है अगर कोई भी क्वेरीज आपके पास होती हैं तो। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स आपको दे रखी है। ऑफिशियल साइट याद रखना www.hrrl.in, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड वैकेंसीज नोटिस HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से। और अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और इंजीनियरिंग की वैकेंसीज ये सारी दे रखी है। अलग अलग क्वालिफिकेशंस इसमें दे रखी हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये HPCL है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये वैकेंसीज दी गई हैं। लास्ट डेट इसकी 4 अक्टूबर है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।